दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उषा श्रीवास्तव मैम, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे सामने एक ऐसा रंगीन व्यक्तित्व है जिसे अगर कोरे कागज पर उतार दिया जाए तो कोई भी देखे बिना नहीं रह सकता। तो आइए हम अपनी निजी ज़िंदगी में, अपनी असली ज़िंदगी में एक ऐसे रंग के ज़रिए मिलते हैं जहाँ पर हमारी ज़िंदगी में भी हज़ारों रंग भर सकते हैं। अगर हमें मोटिवेशन चाहिए, अगर हमें इंस्पिरेशन चाहिए एक ऐसे व्यक्तित्व से जो कि भोपाल में स्थित है। लेट्स सी। आप सड़कों पे देख लीजिए, कोरोना के बावजूद इतनी रौनक है, किसी के चेहरे पे मायूसियत नहीं है। सारे त्यौहार मनाए जा रहे हैं, भले मास्क पहन के घर में रह करके। होली भी लोगों ने खेली है और लोगों का मुंह भी मीठा कराया है। रिएक्शन ऑन कैंसर डायग्नोसिस। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शी इज 73 ईयर ओल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन, और इन्हें जब पहली बार कैंसर का पता चला तो उस वक्त उनका रिएक्शन क्या था, मैम खुद बताएंगे और हमें समझाएंगे कि उन्होंने कैसे इस कंडीशन को संभाला। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज रंग पंचमी का दिन है, और ये दिन हमने इसलिए चुना है क्योंकि कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कोरा कागज़ लेकर नहीं जी सकता, चाहे बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। तो प्लीज़ मैम अपनी स्टोरी आप सुनाइए, कैसे आपको पता चला और कैसे आप वहाँ से बाहर निकले। जब पहली बार मुझे डॉक्टर ने बताया, स्पेशली ये न्यूज़ मेरे को ब्रेक की थी मेरे बेटे ने। उसने कहा, मम्मी आपको पता है कि आपको कैंसर है और 4th स्टेज का कैंसर है, पूरी बॉडी में फैल चुका है और डॉक्टर ने आपके जीवन के कुल 6 महीने बताए हैं। तो आप क्वालिटी लाइफ जीना चाहती हो या कैंसर का इलाज कराना चाहती हो? मैं सच बताऊं, मुझे आज तक नहीं लगा कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही आश्चर्य भी होता है सुनकर कि सब कैसे हो गया। हाँ, और दूसरे मेरे बेटियाँ, खासतौर से जो मेरी बेटी अमेरिका में है, एवरी टाइम शी यूज्ड टू आस्क, पूछा करती थी, दर्द तो नहीं हो रहा, परेशानी तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है। तो आई वॉज सो अमेज्ड, मुझे ये आश्चर्य होता था कि क्या कैंसर में दर्द भी होता है। मेरी 23 कीमो हो चुकी हैं, पर मुझे आज तक दर्द तो नहीं पता चला। आई फील एज नॉर्मल, रादर आई फील मोर क्रिएटिव, रचनात्मकता मेरी में ज़्यादा है। और दूसरा मेरा मानना ये भी है, नन इन दिस लाइफ इज़ इमॉर्टल, कोई अमृत तो लेके तो हम आए नहीं हैं। और ये मेरे जीवन का आखिरी पड़ाव है जिसमें मैं कुछ करना चाहती हूँ क्रिएटिव रूप से। इसलिए चूँकि मैं उसमें व्यस्त थी, इसलिए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कैंसर पीड़ित हूँ। मुझे ये लगा जो भी मेरे पास क्वालिटी समय बचा है उसको मैं क्वालिटी लाइफ में बिताऊँ। और कुछ मेरे मन में जो कल्पनाएं थी साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान के लिए, कि मनोविज्ञान एक भारतीय व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उसके आवश्यक गुण क्या होने चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम वेस्ट की कॉपी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वेस्टर्न का जो चूहों का मॉडल है लर्निंग का, वो हम इंडिया में अप्लाई करते हैं, वो हो नहीं सकता। चूहों की स्टेज से हम बहुत आगे बढ़ गए, ट्रायल एरर से भी आगे बढ़ गए। भारतीय इतिहास हजारों साल पुराना है। जीवन मेरे ख्याल से सबसे पहले यहीं प्रस्फुटित हुआ, और यहाँ की सभ्यता ओल्डेस्ट सभ्यता है और जीवंत सभ्यता है। डाइट ड्यूरिंग कैंसर आफ्टर कीमोथेरेपी। आगे मेरा एक सवाल है मैम आपसे कि आपका डाइट प्लान कैसा है, क्योंकि आजकल तो बॉडी बिल्डिंग बनाने का काफ़ी क्रेज़ है यंगस्टर्स में, है ना, और आप तो इतनी रंगीन है, मतलब इस उम्र में भी काफ़ी तरोताज़ा रहती हैं आप। क्या डाइट प्लान आपने बनाया है अपना कैंसर के दौरान? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स की एडवाइस के अनुसार ही है जी। दूसरा, खाने का मुझे बेहद शौक नहीं रहा है जी। तीसरा, चूँकि आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, मैं पढ़ती बहुत हूँ, तो मुझे कैंसर के बारे में काफ़ी जानकारी है। और टाटा इंस्टीट्यूट के एक फेमस डॉक्टर ने तो यहाँ तक कहा है, जो फूड हम अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में खाते थे, जब मैन डेवलपिंग स्टेज में था, फॉर एग्जाम्पल रॉ फ्रूट्स, पेड़ से सीधा गिरा हुआ फल खाते थे, बेर,
इमली, कैथा, ये इस तरह के जो प्योर मतलब फॉरेस्ट में होते थे। और सिंपल लिविंग थी, वहाँ पर हम रहते थे और उतनी ही मेहनत करते थे। तो वो डॉक्टर ये बोलते हैं कि वो सब खाना चाहिए बिकॉज उनसे हमारा डीएनए बना है। ओके, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और यही मैंने जो आपने स्टेटमेंट अभी दिया है, हम भी जब कैंसर के बारे में पढ़ते हैं तो बार बार उसमें यही चीज़ रिपीट होती है कि हम चाहे लाख दवाइयाँ क्यों ना ले लें, लेकिन जब तक हम अपने डाइट प्लान को नहीं इम्प्रूव करते तब तक हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। क्योंकि दवाई भी तभी काम करती है बॉडी पर जब आपका शरीर उस लायक होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मैम कि एज ए यंग वुमेन कि अगर मेरा भजिए खाने का मन कर रहा है, अगर तेज़ बरसात हो रही है, अगर मेरा मन कचौरी, समोसे, भजिए खाने का कर रहा है तो मैं नहीं रोक पाती हूँ अपने आप को, ये मेरी वीकनेस है। तो आप कैसे कंट्रोल कर पाती हैं कि आपकी कुछ इच्छाएं नहीं है? नंबर 1, एक तो मैंने 73 साल लाइफ के देख लिए हैं जी। जो कुछ खाना था वो हो गया जी। ओल्ड एज में वैसे भी आप बहुत कुछ नहीं खा सकते, और दूसरे जब हम शिक्षित हो जाते हैं तो हमारा खाना वैसे ही रुक जाता है, हमें बहुत सोच समझ कर खाना पड़ता है। एजुकेशनल इफेक्ट है आपके हाँ हाँ, माइंड का इफेक्ट। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, एवरीथिंग इज इनग्रेन्ड योर माइंड व्हेन यू आर टोल्ड। आपको बताया गया है कि आपको गर्म पानी पीना है, हाइजेनिक फूड खाना है, आपको रॉ फल नहीं खाना है, आपको पसंद का खाना नहीं खाना है, केवल वही खाना खाना है जो आपके लिए न्यूट्रिशियस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे चुकंदर और गाजर का जूस बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं उसको खाती हूँ, प्रेम से खाती हूँ, और साथ में नींबू पानी ले लेती हूँ। मेरा जो डाइट है बहुत हल्का है। सुबह चाय के साथ 2 डाइजेस्टिव बिस्किट, उसके बाद 9 बजे के करीब गाजर और चुकंदर का जूस प्लस 1 ग्लास नींबू पानी। देन इन द आफ्टरनून आई टेक ए लिटिल दाल चावल, राइस एंड दाल एंड एनी ग्रीन वेजिटेबल। ओके, मतलब आपका 24 आवर का जो है हाँ। फूड आपने मुझे बता दिया है। हाँ। और वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा कि चुकंदर आपको पसंद नहीं है, मैक्सिमम लोग हैं जो चुकंदर को देखकर अपना मुंह बना लेते हैं। हाँ। तो वाकई में डेफिनेटली मैं ये बात मानती हूँ कि आपने एजुकेशन का जो फैक्टर अपने माइंड पे क्रिएट किया है, कहीं ना कहीं वो इतना मोटिवेशनल रहा है आपके लिए कि आपके माइंड में वो चीज़ है कि हर वक्त आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। दैट इज़ विद इन मी, मेरे अंदर से ही है, मुझे कोई ऐसी इच्छा नहीं होती है। दूसरे, आई हैव लर्न इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग, यूजुअली वी सजेस्ट पीपल कि अगर कुछ खाने की इच्छा है, जैसे डायबिटिक लोगों को आई यूज टू सजेस्ट कि जस्ट टेक ए लिटिल बिट राइस, ये पूरी थाली भर के खाने की क्या जरूरत है, 1 चम्मच खा लो, हो गया। एंड दैट 1 स्पून इज नॉट गोइंग टू डू एनी हार्म टू यू। लिमिटेशंस रिक्वायर हैं हर जगह इफ़ यू वांट टू बी क्योर्ड। क्योंकि क्या होता है कैंसर में, इफ़ यू आर इल, नॉट ओनली योर अटेंडेंट बट योर फैमिली मेम्बर्स आर द बिगेस्ट सफरर। बिल्कुल, उनकी लाइफ तो हेल हो जाती है। आई हैव सीन मैनी यंगस्टर्स जिनको कैंसर हुआ है, उनकी पेरेंट्स की क्या दुर्गत होती है। वाकई में क्योंकि यंग एज एक ऐसा एज फैक्टर है जहाँ पर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है पेरेंट्स की, खुद की भी एक्सपेक्टेशंस होती है। और आजकल तो मैंने खुद भी देखा है, मैंने कई बार कैंसर हॉस्पिटल का विजिट किया है मैम, एक भी बेड खाली नहीं रहता है, बहुत दुख की बात है। इसलिए मैं हमेशा इम्यूनोथेरेपी के बारे में और इम्यूनिटी को डेवलप करने के बारे में अवेयरनेस कर रही हूँ यंगस्टर्स के बीच में। अक्सर जब भी वो हेयर फॉलिंग के लिए मुझसे दवाई पूछते हैं या किसी भी बीमारी के लिए अगर मुझे वो दवाई पूछते हैं, मुझे कॉल करते हैं, तो मैं उनसे यही बोलती हूँ कि आप लाख दवाइयाँ ले लीजिए, लेकिन अगर अपने जीवन में, अपनी डाइट प्लान में अगर कोई भी इम्बैलेंस करके रखा है तो आप प्लीज़ उसे सुधारिए, और प्लीज़ आप दवाइयों के पीछे मत भागिए। आपको खुद में क्या सुधार करना है, क्या इम्प्रूव करना है, वो आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। वरना कैंसर इतना तेज़ी से फैल रहा है कि हम लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वैसे भी पॉल्यूशन तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप जैसे लोग जो कि काफ़ी अच्छी लाइफ जीते हैं उन्हें भी हो रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। हज़ारों कारण होते हैं कैंसर के। स्ट्रॉन्गेस्ट विल पावर। चूँकि मैं मनोविज्ञानी की हूँ, और जब विल पावर, अगर आप ये संकल्प ले लें कि आपको ठीक होना है, तो कोई बीमारी आपको छू भले लेगी पर छू के निकल जाएगी।
और अगर आप मन में डिसाइड कर लें कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि मुझे अपने नियमित रूप से रहना है और इसके लिए कोई शौक मतलब कोई तकलीफ़ नहीं होना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, तो यू कैन बी क्योर। मैंने जब भी डॉक्टर से पूछा है कि डॉक्टर साहब मेरी लॉन्गिविटी क्या है, वो कहते हैं जब तक चाहेंगे तब तक जिएंगी। तो दैट व्हेन देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। और मैंने हॉस्पिटल में एक ऐसे पेशेंट्स को भी देखा है, बेचारा एक यंगस्टर, नाक में नली पड़ी हुई, एंड ही वॉज टेकिंग कीमो, और within 5 minutes he wanted to go for the short leave के लिए उसे जाना था, उसने सब उतार के फेंका। he was so restless, क्योंकि when you are young you are full of life, you want to taste each and everything, and because he was having, क्योंकि उसका गले का कैंसर था तो वो खाने का आनंद नहीं ले सकता था। मुझे बड़ा कष्ट होता है, सरकार कैंसर का इलाज तो फ्री कर देती है, पर मुझे नहीं समझ में आता वो गरीब लोग घर में प्रॉपर न्यूट्रिशन पाते हैं, और जो भी उनको खाना आता है वो घर में बट जाता होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे गरीब परिवार में साथ में आते हैं, बिस्किट के लालच में बीमार पेशेंट के पास खड़े रहते हैं। पर इंडिया में एक सबसे अच्छी चीज़ है, कोई भी पेशेंट आपको अकेला नहीं मिलेगा। एक एक पेशेंट के साथ 4-4 लोग हैं, एक अलाउड होता है, और दैट इज़ सोशल सपोर्ट, प्रो ह्यूमन सोशल बिहेवियर। यहाँ पे यहाँ कैंसर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और बहुत जल्दी हम कैंसर पर विजय पा लें। एक खूबसूरत परिवार की माँ, जिम्मेदारियों से अपने आप को बांधती हुई खुशमिजाज महिला। प्लीज़ नो मोर अबाउट कैंसर ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी से भी ज़्यादा मजबूत ट्रीटमेंट दुनिया में मौजूद है। डॉक्टर तरंग कृष्णा, इम्यूनोथेरेपी, दिल्ली कैंसर हीलर सेंटर। डॉक्टर वेरोनिक, राइटर अ बुक हील ब्रेस्ट कैंसर नेचुरली। नाथन क्रेन ऑन vegan diet for cancer. For Dr. Glidden says about natural way of treatment. Many information available on natural way of life. Please search and go ahead. Special thanks for Abhishek Khare sir with 5.